हम बाबरी मस्जिद बंगाल में बनाने के वाले के साथ बैठने से और 20 साल हम ऑपोजिशन में बैठना पसंद करेंगे। यूसीसी तुष्टीकरण को समाप्त करता है। ओए बीजेपी भाई, दिल्ली থেকে এলেও ভাই, ममता जी को जो करना है वो करे। पूरे देश में जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, यूसीसी लागू हो कर रहे हैं। সাপকে বিশ্বাস করতে পারে, নাগ দেবতা নাগিনী দেবতা, কিন্তু মনে রাখবেন बीजेपी के বিশ্বাস করবেন না। कल प्रधानमंत्री मोदी ने बंगाल पहुंचकर वहां पर 6 बड़ी गारंटियां दी। ममता बनर्जी की विदाई की हुंकार भरी। आज गृहमंत्री अमित शाह ने बंगाल में बीजेपी का मैनिफेस्टो लॉन्च कर दिया। इसके बारे में आपको बताते हैं बीजेपी ने क्या बड़े वादे किए, उनको पहले आप जान लीजिए। हर महिला को 3000 रुपए महीने की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इस फॉर्मूले पर पहले कई राज्यों में जीत मिल चुकी है। बेरोजगार युवाओं को हर महीने 3000 रुपए की आर्थिक मदद। घुसपैठियों को पकड़ पकड़ कर बंगाल से बाहर किया जाएगा। 6 महीने में बंगाल में यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू कर दिया जाएगा। यह भी आज जोर देकर अमित शाह ने बात की। बंगाल में कटमनी के कल्चर को खत्म किया जाएगा। दावा यह है कि अधिकांश बंगाल की जनता इससे पीड़ित है। 15 साल में टीएमसी के राज में जो भ्रष्टाचार हुआ उस पर श्वेत पत्र लाने की भी बात है। 5 साल में बंगाल में 1 करोड़ नौकरी और स्वरोजगार का वायदा भी किया गया है। सभी सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए डीए भी सुनिश्चित किया जाएगा। साथ ही 45 दिन के अंदर 7वां वेतन आयोग लागू किया जाएगा। बंगाल में आयुष्मान भारत योजना लागू करने का भी वादा है। इसके साथ ही जितनी भी राजनीतिक हिंसा हुई है उसकी जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की निगरानी में कमीशन बनाकर उसकी पूरी जांच करवाई जाएगी। पुराने चाय बागानों को पुनर्जीवन और दार्जिलिंग टी ब्रांड को विश्व प्रसिद्ध बनाने के लिए कमीशन बनाने का भी वादा है। पीएम किसान योजना में 3000 रुपए की अतिरिक्त राशि दी जाएगी बंगाल में, जिससे बंगाल के किसानों को 9000 रुपए सालाना मिलेंगे। नए समुद्री बंदरगाह, प्रमुख नदियों पर पुल और सुंदरबन से दार्जिलिंग तक राष्ट्रीय राजमार्ग का वादा है। बंगाल की विरासत को मजबूत करने के लिए वंदे मातरम संग्रहालय बनाने का भी बीजेपी ने आज अपने मैनिफेस्टो में ऐलान कर दिया। ये बीजेपी के घोषणा पत्र के कुछ ऐसे बड़े वादे हैं जो हमने आपको बताए हैं। बीजेपी ने बंगाल के विकास का रोड मैप सामने रखा। वो सोनार बांग्ला का वादा कर रहा है। बंगाल को लेकर बीजेपी ने जो बड़े वादे किए उसमें यूसीसी की बहुत चर्चा हो रही है। सुनिए यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर आज अमित शाह ने क्या कहा। भारतीय जनता पार्टी शासित कई राज्यों ने कॉमन सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया है। हम 6 माह के अंदर ही बंगाल के अंदर यूसीसी को लागू कर कर सभी नागरिकों के लिए एक ही कानून बंगाल में हो वो सुनिश्चित करेंगे। यूसीसी तुष्टीकरण को समाप्त करता है और यूसीसी की रिकमेंडेशन भारतीय जनता पार्टी की नहीं है, संविधान सभा की है। मगर तुष्टीकरण की राजनीति के कारण इन लोगों ने इतने साल लटका कर रखा है। ममता जी को जो करना है वो करे। पूरे देश में जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, यूसीसी लागू हो कर रहे हैं। इससे पहले यही वादा असम में बीजेपी ने किया था। अमित शाह ने कहा कि जब सरकार बन जाएगी तो 3 महीने के अंदर वहां पर यूसीसी लेकर आएंगे। अब बंगाल में सरकार बनने के बाद 6 महीने में यूसीसी लागू करने का वादा कर बड़ा दांव बीजेपी ने खेला है। यूसीसी का मुद्दा लाकर बीजेपी ने ममता बनर्जी को फंसा दिया एक तरीके से, क्योंकि ममता बनर्जी यूसीसी के कड़ा विरोध करती आई हैं। इधर बीजेपी ने यूसीसी का वादा किया, उधर इसकी काट के लिए ममता बनर्जी ने एनआरसी का मुद्दा छेड़ दिया। ममता बनर्जी ने कहा कि सांप का विश्वास कर लेना, लेकिन बीजेपी का नहीं। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। সাপকে বিশ্বাস করতে পারেন, নাগ দেবতা নাগিনী দেবতা, কিন্তু মনে রাখবেন বিজেপিকে বিশ্বাস করবেন না। করলেন আর গেলেন। আসামে মনে আছে এনআরসি করে 19 লক্ষ লোকের নাম বাদ দিয়েছিল। তার মধ্যে 13 লক্ষ ছিল হিন্দু আর 6 লক্ষ ছিল মুসলমান। তাদের ডিটেনশন ক্যাম্পে পাঠানো হয়েছিল। अब सवाल तो यह भी है, जिस तरीके से साहब की चर्चा ममता बनर्जी ने की कि बीजेपी के वायदों मैनिफेस्टो को देखकर क्या उन्हें सियासी जमीन खिसकती नजर आई, क्या डर सताया चुनावी नतीजों का। सवाल यह भी कि एनआरसी की बात क्या लोगों को डराने के लिए, वोट बैंक के लिए। ममता बनर्जी बीजेपी पर फायर है। उधर घुसपैठियों के मुद्दे पर अमित शाह ममता बनर्जी को घेर रहे हैं। टाइम्स नाउ और भारत से एक्सक्लूसिव बातचीत में आज गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि ममता बनर्जी घुसपैठियों को अपना वोट बैंक मानती है, लेकिन जब बीजेपी की सरकार आएगी तो 45 दिन में घुसपैठियों पर एक्शन होगा। सुनिए।
वक्त ममता बनर्जी कह रही हैं कि ये घुसपैठ नहीं रुकेगा क्योंकि सेंटर मदद नहीं करता। सेंटर को भूमि चाहिए और ममता जी भूमि रोक कर बैठी। वो घुसपैठियों को अपना वोट बैंक मानती है। हमें 45 दिन में हमारी सरकार बनने के बाद भारत सरकार को पूरा हम भूमि दे देंगे और घुसपैठ जरूर रुक करेंगे। बंगाल में बीजेपी ने जो संकल्प पत्र तैयार किया है उसे इस तरह तैयार किया है कि ममता बनर्जी के हर आरोप का काउंटर हो जाए और ममता बनर्जी जिन जिन मुद्दों पर फंसी हैं उसका भी काउंटर हो एक तरीके से। उसे लेकर इसीलिए बीजेपी ने बड़े बड़े वायदे कर दिए। जैसे ममता बनर्जी की गेम चेंजर योजना लक्ष्मी भंडार योजना की काट के जवाब में महिलाओं को 3,000 रुपए देने का ऐलान। ममता बनर्जी बार बार यह आरोप लगाती हैं कि बीजेपी बंगाली भाषा के खिलाफ है, बंगाल की संस्कृति के खिलाफ है। इसके जवाब में वंदे मातरम म्यूजियम, कल्चर सेंटर बनाने जैसे वादे बीजेपी ने कर दिए। ममता बनर्जी अक्सर बाहरी बनाम बंगाली का मुद्दा उठाकर बीजेपी को फंसाती हैं, घिरती हैं, लेकिन आज अमित शाह ने एक दो टूक कह दिया कि सीएम बंगाल से ही होगा। बंगाल में महिला सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा है। संदेश खाली से लेकर आरजीकर मेडिकल कॉलेज वाले केस में ममता बनर्जी की जमकर फजीहत हुई। उधर बीजेपी ने ऐसे मामलों की जांच के लिए कमीशन बनाने का ऐलान कर दिया। बंगाल में भर्ती घोटाले से भी ममता बनर्जी की छवि डैमेज हुई है। उधर बीजेपी ने पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया और उम्मीदवारों को 5 साल की उम्र सीमा की छूट का वादा भी कर दिया। बंगाल में महंगाई भत्ते को लेकर ममता सरकार और सरकारी कर्मचारियों में लंबे समय से खींचतान चल रही है। उधर बीजेपी ने सभी कर्मचारियों को महंगाई भत्ता और 7वें वेतन आयोग लागू करने का वादा कर ममता बनर्जी को फंसा दिया और अपने वोट बैंक को के दायरे को बढ़ाने की कोशिश की। ममता बनर्जी यह माहौल बना रही थी कि बीजेपी सत्ता में आई तो मांस मछली खाना मुश्किल हो जाएगा। ममता बनर्जी कह रही थी कि बीजेपी आ गई तो तय करेगी कि कौन क्या खाए, उस पर बैन लग जाएगा। आज अमित शाह ने इसका भी जवाब दिया कि टीएमसी अफवाह फैला रही है, मछली अंडे खाने पर कोई रोक नहीं होगी, लोगों के खाने की चॉइस पर कोई हमला नहीं होगा। यानी आज बीजेपी ने अपने वायदों से ममता बनर्जी की मुश्किलें भी बढ़ा दी और उन्हें फंसा भी दिया। एक तरीके से बीजेपी ने आज बंगाल की महिलाओं के लिए भी बड़े बड़े ऐलान किए। टीएमसी को बड़ा झटका दे दिया है। बंगाल की महिलाओं के लिए बीजेपी ने जो 8 बड़े वादे किए वो अब आपको बताता हूं। पहला बड़ा वादा है महिलाओं को हर महीने 3,000 रुपए का वादा। हर महीने 1 से 5 तारीख के बीच में ये पैसे अकाउंट में आ जाएंगे। इसकी भी डेडलाइन दे दी। पुलिस बल समेत सभी नौकरियों में महिलाओं को 33% आरक्षण दिया जाएगा। हर मंडल में महिला थाना बनेगा। महिला स्वास्थ्य के लिए फ्री टीकाकरण और कैंसर की स्क्रीनिंग होगी। संस्थागत डिलीवरी का भी वादा किया गया है। गर्भवती महिलाओं को 21,000 की आर्थिक सहायता और 6 पोषण किट देने का भी वादा है। बंगाल में 75 लाख लखपति दीदी बनाई जाएंगी। बसों में महिलाओं को फ्री ट्रैवल की सुविधा मिलेगी। संदेश खाली समेत ऐसे मामलों की रिटायर्ड महिला जज से जांच करवाई जाएगी। दरअसल पश्चिम बंगाल में महिला मुख्यमंत्री और इसको लेकर बार बार यह होता है कि महिलाओं की हक की सबसे ज्यादा बात वो करती हैं, इसीलिए महिलाओं के लिए अलग से वायदा बीजेपी ने किया। इन वायदों में सबसे बड़ा वादा है 3,000 रुपए की आर्थिक मदद। यह वो वायदा है जो बंगाल में ममता बनर्जी की सबसे लोकप्रिय लक्ष्मी भंडार योजना की काट है। ऐसा माना जाता है कि टीएमसी की मजबूत पकड़ के पीछे इसी योजना का बड़ा हाथ है। ममता बनर्जी ने इस योजना को साल 2021 में शुरू किया था। सामान्य वर्ग की महिलाओं को 1,000 रुपए महीना और SC/ST वर्ग की महिलाओं को 1,200 रुपए महीने दिए जाते थे। इस साल के बजट में भी ममता बनर्जी ने लक्ष्मी भंडार योजना की राशि बढ़ा दी। सामान्य वर्ग की महिलाओं के लिए राशि बढ़ाकर 1,500 रुपए कर दी गई और SC/ST वर्ग की महिलाओं के लिए 1,700 रुपए महीने। बंगाल में करीब 2 करोड़ 42 लाख महिलाएं इस योजना की लाभार्थी हैं और यह ममता बनर्जी की बड़ी सियासी ताकत मानी जाती है। लिहाजा बीजेपी की नजर इस बड़ी ताकत पर। दावा है कि 2021 में ममता बनर्जी की जीत में इस योजना ने बहुत बड़ा रोल निभाया था। ऐसे में बीजेपी ने बंगाल की महिलाओं को 3,000 रुपए महीने का वादा करते हुए ममता बनर्जी को बड़ी टेंशन दे दी। अब आप यह देखिए कि बंगाल में महिला वोटर्स कैसे चुनाव दर चुनाव ममता बनर्जी के लिए गेम चेंजर साबित होती आई हैं। उसके बाद आप यह समझेंगे कि बीजेपी ने यह वायदा किया। साल 2021 के बंगाल की महिलाओं का वोटिंग प्रतिशत पुरुषों के मुकाबले थोड़ा ज्यादा था। यानी चुनावी प्रक्रिया में बंगाल की महिलाएं ज्यादा एक्टिव रही। साल 2021 में टीएमसी को 50% महिला वोट मिले और बीजेपी को 36%। तो ये जो गैप था 14% का, ये अंतर बड़ा पैदा कर गया। साल 2024 में यह आंकड़ा और बढ़ गया। लोकसभा चुनाव में टीएमसी को 53% महिला वोट मिले और बीजेपी को 33%, यानी 20% का गैप। साल 2016 में टीएमसी को 47% महिला वोट मिले थे और 2011 में 49%। यानी ममता बनर्जी को बंगाल की महिलाओं का लगातार साथ मिल रहा। यही वो वोट बैंक है जो ममता बनर्जी के साथ इंटैक्ट है। उनकी बड़ी सियासी ताकत है और बीजेपी की नजर उनकी इसी सियासी ताकत को कमजोर करने पर।
लेकिन इस बार महिला वोटों को साधने के लिए बीजेपी ने भी बड़ा दांव चल दिया। इसके साथ ही आरजीकर मेडिकल कॉलेज केस से भी महिला सुरक्षा के मुद्दे पर ममता बनर्जी की इमेज को टेंट पड़ा है, उसे भी भुनाने की कोशिश है। बंगाल के चुनाव में ममता बनर्जी बीजेपी के खिलाफ अक्सर बाहरी का मुद्दा उठाती है। वो ये माहौल बनाती है कि बंगाल के चुनाव में दूसरे राज्यों के नेताओं को लाया जाता है, यूपी गुजरात से लोग बुलाए जाते हैं। इस तरह ममता बनर्जी इसे बाहरी बनाम बंगाली का मुद्दा बना देती है। लेकिन आज इस मुद्दे की काट के लिए भी अमित शाह ने ऐलान कर दिया कि बीजेपी का जो भी सीएम होगा वो बंगाली ही होगा, बाहर से नहीं होगा। सुनिए। देखो, हम तो कोई वंश परंपरागत पार्टी नहीं है कि दीदी के बाद भतीजा बनेगा। कोई भी बंगाली बन सकता है। बंगाल का ही बासिंदा भारतीय जनता पार्टी बंगाल का मुख्यमंत्री बनेगा। अब जरा भी चिंता न करिए, वो सक्षम भी होगा, योग्य भी होगा, लीडर भी होगा और सुशासन को प्रस्तावित भी।